गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बेहतर होंगे। तो आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और ये टॉपिक व्याकरण का तीसरा टॉपिक होगा। हम संज्ञा सर्वनाम पढ़ा चुके हैं, अब लिंग पे आए हुए हैं, लिंग टॉपिक पे। यदि आप लोग लिंग टॉपिक से पहले उन दो टॉपिकों को नहीं देखे हैं तो आप YouTube पे सर्च करें और वहां से जो है YouTube द्रोना GS एकेडमी में सर्च करके वहां से आप उन दो टॉपिकों को देख सकते हैं। आप लोगों ने उन दो वीडियो में बहुत सारा प्यार दिए। आइए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी बकवास का, क्योंकि टाइम हम लोग के पास बहुत कम है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका टॉपिक है लिंग। ठीक है, लिंग क्या होता है इसके विषय में समझते हैं। जितने भी इस पृथ्वी धरातल पर प्राणी हैं, सब में चाहे प्राणी हो या अप्राणी हो, सब में कोई ना कोई लिंग जरूर है। ठीक है, कोई ना कोई लिंग जरूर है, या तो कोई स्त्रीलिंग होगा या तो कोई क्या होगा, पुल्लिंग होगा। तो आइए इसके विषय में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अर्थ को जानते हैं। लिंग के अर्थ क्या होते हैं इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, लिंग का अर्थ यहां पे हम चिन्ह से लेंगे। किससे लेंगे बाबू? चिन्ह से। लिंग का अर्थ चिन्ह से, या तो स्त्रीलिंग चिन्ह या पुल्लिंग चिन्ह। किस चिन्ह से लेंगे? या तो स्त्रीलिंग चिन्ह या तो पुल्लिंग चिन्ह से हम लेंगे किसका? लिंग का अर्थ। तो सामान्य भाषा में अगर कोई बच्चे पूछे कि लिंग का अर्थ क्या होता है तो उनको कहिएगा चिन्ह। लिंग का अर्थ क्या होता है बाबू? चिन्ह होता है। ठीक है, अब लिंग का हम लोग परिभाषा पे जानेंगे। लिंग का परिभाषा, लिंग का परिभाषा क्या होता है? देखो, परिभाषा जानने से पहले एक बात समझना, जो लिंग है ना, इन परिभाषाओं से ऐसे आपको स्पष्ट, ऐसे तो सिंपल हम परिभाषा देंगे जो परिभाषा होनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ ऐसे आज के क्लास में यदि आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो कुछ ऐसे चीज आपको पढ़ने को मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक बात बताइएगा कि आप बड़े बड़े जो भी बड़ा बड़ा प्राणी है उनको तो आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर सकते हैं, जैसे गाय भैंस, हाँ, लड़का लड़की। ठीक है, इन सब को तो आप माँ बाप, इन सब को तो आप जान जाते हैं आसानी से बिना पढ़े हुए कि ये क्या स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे चीज होते हैं जहां पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग जानना क्या हो जाएगा, बहुत। अब देखो, जैसे कि पूरे क्लास जब देखोगे तो एक क्वेश्चन, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, उसके विषय में पता चलेगा। जैसे कि माँ, माँ शब्द क्या हो गया? कहिएगा सर ये तो सिंपल है, स्त्रीलिंग। और यदि पिता आएगा तो कहिएगा सर ये तो पुल्लिंग होता है, बहुत आसान है। लेकिन यहीं पे एक ऐसा क्वेश्चन आता है, माँ बाप, माँ बाप। अब ये पूरा का पूरा सर एक क्वेश्चन है, तो बताइए, अब बताइए ना, इसमें स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग? पड़ गए ना कंफ्यूजन में? बताइए, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? पड़ गए ना कंफ्यूजन में आप लोग कि स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा? ये तो आपने जान गए कि माँ स्त्रीलिंग, पिता पुल्लिंग, लेकिन यहां पर आपको ऑप्शन दो ही दिया जाएगा। ठीक है, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। तो आपको नन का ऑप्शन नहीं है, आपको बताना है स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर समझ में नहीं आवत। चलो कोई बात नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है तो आने लगेगा, इसलिए तो बोले पूरे सेशन में बने रहना तुम लोग, क्योंकि पूरे सेशन में बने रहोगे इनका भेद बताएंगे, इनका वर्क काम बताएंगे और ट्रिक भी बताने वाले हैं कि किस ट्रिक के माध्यम से, एक ही ट्रिक के माध्यम से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो क्लास में बने रहना है, इधर उधर हुलुक बुलुक नहीं करना है, इधर उधर जाना उना नहीं है, ठीक है। चलो ध्यान दो, और कॉपी कलम लेके बैठेंगे आप लोग, नोट भी करते जाएंगे, एक भी क्वेश्चन एग्जाम के पेपर में नहीं छूटने वाला है। चलिए, तो परिभाषा के विषय में हम लोग जान रहे थे, तो परिभाषा ध्यान दीजिएगा, कहेंगे जिन शब्दों से पुरुष जाति एवं स्त्री जाति का बोध हो। यहां के बाद बाबू कॉमा लिखना बहुत जरूरी है। यहां के बाद यदि आप कॉमा नहीं लिखते हैं तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो यहां के बाद आपको कॉमा लिखना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। यहां के बाद थोड़ा सा इशू है, तो यहां के बाद कॉमा लिखना ही पड़ेगा। तो यहां कॉमा उसे लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। यहां तक में किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम, अगर कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए। कोई डाउट है? उम्मीद करते हैं कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो मतलब हम लोग जान चुके हैं कि जिस शब्द से स्त्रीलिंग, स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लोग लिंग कहते हैं। अब इस लिंग का एक सिंपल सा उदाहरण समझेंगे, ठीक है। जैसे समझने का प्रयास कीजिएगा, एग्जाम्पल इसका हम देते हैं। चलिए, जैसे अब यहां पे एक चीज को समझिएगा, एक जगह हम लिख देते हैं, आप भी ऐसे ही कॉपी में लिखिएगा, सजीव निर्जीव और यहां पर भाव। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहां लिख देते हैं पुल्लिंग, यह आपका हो गया स्त्रीलिंग। कहिएगा सर आप करना क्या चाहते हैं, ना बोलिएगा ना सर करना क्या चाहते हैं, तो वही दिखाना चाहते हैं। देखो ध्यान से, यहां हम लिख देते हैं लड़का मकान प्यार, और इसका स्त्रीलिंग अब बनाते हैं लड़की इमारत मोहब्बत, ठीक है। अब समझिएगा एक बार क्विक रिवीजन। अर्थ, लिंग का अर्थ, तो कहेंगे लिंग का अर्थ चिन्ह होता है, अर्थात स्त्रीलिंग और या पुल्लिंग। परिभाषा अगर बात करें तो जिन शब्दों से पुरुष जाति एवं स्त्री जाति का बोध हो उसे बाबू क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल को समझने का प्रयास कीजिएगा, एक हमने पुल्लिंग का एग्जाम्पल लिए, एक पुल्लिंग का एग्जाम्पल लिए और एक स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल लिए। तो पुल्लिंग यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे सजीव के विषय में बात करते हैं, ये निर्जीव और ये भाव। मतलब पुल्लिंग में भी एक क्राइटेरिया है कि लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और भाव का मतलब सजीव, निर्जीव और भाव का। पुल्लिंग में, सजीव में लड़का लिए एग्जाम्पल, निर्जीव में क्या हो गया, एक मकान। मकान पुल्लिंग शब्द है, मकान क्या है, पुल्लिंग शब्द। लड़का पुल्लिंग, मकान पुल्लिंग, और इसके विषय में कौन नहीं जानता है ना, बुझले बुझल लव यानी प्यार, ठीक है। मम्मा बहुत प्यार करते हैं लाडला सब से, नहीं तो लाडला सब ध्यान देना। तो यहां भाव मीन्स प्यार,
ठीक है। भाव यहाँ पे भावात्मक पुल्लिंग का एक उदाहरण लिए प्यार। अब देखिए इसी का आज जानिएगा अक्सर, आज पहली बार हम जान पाए, इसी का जो है स्त्रीलिंग लड़का का क्या हो जाएगा लड़की, मकान का इमारत, मकान का स्त्रीलिंग क्या होता है इमारत, और प्यार का स्त्रीलिंग होता है मोहब्बत। प्यार का स्त्रीलिंग क्या होता है मोहब्बत। कहिएगा सर कहाँ कोई ई बात बोलता है ना, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ज्ञान रखना जरूरी है, समझ में आ रहा है ना। तो हम बताए कि इस प्रकार से आपका ये हो गया पुल्लिंग का एग्जाम्पल और ये क्या हो गया स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल। जैसे देखिए होता क्या है ना कि सजीव जो भी है इसके विषय में तो आप आसानी से लड़का लड़की ना, लड़का लड़की तो आप कह सकते हैं आसानी से। जो बड़े सजीव में भी जो बड़े बड़े जीव जंतुएं हैं, पशु पक्षी हैं, उसके विषय में तो बता दोगे, लेकिन जहां आप निर्जीव में जाओगे बाबू, निर्जीव में जैसे ही जाओगे तो वहां तकलीफें होने लगती है। क्या मकान से पता चल रहा था कि मकान क्या होता है पुल्लिंग और जो है इमारत क्या होता है स्त्रीलिंग, ऐसा पता चला था क्या? बिल्कुल नहीं चला होगा पता। इसके बाद यदि हम भाव में चलते हैं तो और बड़ी खतरनाक है, नहीं जी, भावनात्मक पहलू तो और भी क्या है खतरनाक। आप भाव जो है कि भावनात्मक दैट मीन्स कह सकते हैं कि आप संज्ञा जब आपको पढ़ा रहे होंगे तो वहां पर बताए होंगे कौन सा संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा में बताए थे ना कि जो है कि माँ जो है माता रानी लडलों से क्या करते हैं प्यार करते हैं, लडलों से क्या करते हैं प्यार करते हैं, ठीक है। तो लडलों से क्या करते हैं प्यार करते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इशू था कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम, तो यहां पे समझ में आ गया। तो भावनात्मक पहलू में बहुत ज्यादा समस्या है बाबू, तो उन समस्याओं को हम सॉल्व करने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे। तो ये हो गया प्यार और ये आपका जो है प्यार हो गया भाववाचक में ये पुल्लिंग और ये हो गया मोहब्बत स्त्रीलिंग। एक चीज बताते हैं, आज का ना डिजिटल जमाना बहुत ज्यादा बच्चे के लिए तो अच्छा है या तो बहुत ज्यादा क्या है खराब है। बच्चे कंटेंट भी चाहते हैं बेहतर और चाहते हैं कि 5 मिनट में वीडियो का टाइमिंग भी देखते हैं, 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट और भी 1 मिनट में ही पूरा ग्रामर खत्म कर दें। अरे भाई कैसे होगा, आपको एक लंबा क्लास में बरकरार रहना ही होगा, एक बड़ा सा क्लास में बरकरार। जब हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं तो आपको पढ़ने में क्या दिक्कत है, दिक्कतें हैं क्या, नहीं होनी चाहिए दिक्कतें। और जानते हो इसी कारण से क्या करते हैं बोर्ड पे पहले लिखना हमको पड़ता है ताकि टाइम आपका क्या हो बचे। लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना कम टाइम में हम अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयास करते हैं। कंटेंट अगर लेना है तो टाइम देना ही पड़ेगा, और कंटेंट नहीं चाहिए ऊपरी झापड़ी चाहिए। मेरे पास हम ऐसा भी कुछ नॉलेज है कि आपको मात्र 3 मिनट के वीडियो में आपको समझा दें स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन वो क्या होगा उसमें कंटेंट नहीं होगा, वो रटवा रटौने की बात होगा। इसलिए क्लास में आप लोग सेशन में जुड़े रहेंगे जब तक क्लास ओवर नहीं हो जाती है, कॉपी कलम लेके बैठे रहेंगे। तो यहां तक दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो है यहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं और लिंग का हम लोग भेद पे जानेंगे कि लिंग के कितने भेद होते हैं। चलिए तो अब हम लोग लिंग के भेद पे जानेंगे कि लिंग के भेद कितने होते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं कि लिंग के कुल भेद की संख्या कितना है बाबू 2। बोलिए मेरे साथ 2, जल्दी इस कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए 2 2 टाइप कीजिए। लिंग के भेद कितने होते हैं 2। अब यहां पे देखिएगा एक आपका हो गया पुल्लिंग और एक आपका क्या हो गया स्त्रीलिंग। लेकिन एक बात समझिएगा, अलग अलग सब्जेक्ट में लिंग की संख्या भी अलग होगा। वहां पे कंफ्यूजन आप लोग नहीं कीजिएगा, समझने की प्रयास कीजिएगा। हम यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं आप लोग को, शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में, जल्दी से लिखिए। अलग अलग विषयों में, अलग अलग विषयों में लिंग की संख्या भी अलग होता है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हिंदी में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं
अंग्रेजी की, अंग्रेजी, तो इसमें जो है 4 होते हैं। कितना होता है बाबू? 4। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं संस्कृत की, किसकी बात करें? संस्कृत की। संस्कृत में होते हैं 3। संस्कृत में कितने होते हैं? 3। नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई बात नहीं, हम ऊपर पे लिख देते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा किस सब्जेक्ट में कितना, तो आपका इंग्लिश, इंग्लिश में लिंग के भेद होते हैं 4। संस्कृत, संस्कृत में लिंग के भेद होते हैं 3। हिंदी, हिंदी में लिंग के भेद होते हैं 2। उसके बाद यदि हम बात करते हैं फारसी में, किसमें? फारसी में, तो इसमें 0। मतलब फारसी में जो है लिंग की संख्या होता ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? फारसी में लिंग होता ही नहीं है। तो इन चीजों को क्या कर लोगे? नोट कर लोगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये काम दे सकता है कि इंग्लिश में कितना लिंग की संख्या? 4, संस्कृत में 3, हिंदी में 2 और फारसी में होता ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो अभी हमने पढ़े, इसका एक क्विक रिवीजन, कि लिंग का भेद पढ़े कि हिंदी में 2 होता है, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, और अलग अलग विषयों में लिंग की संख्या भी अलग अलग होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी में 4, संस्कृत में 3, हिंदी में 2 और फारसी में 0। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करें। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं किसका? लिंग का कार्य। ठीक है, लिंग बनाया कैसे जाता है या लिंग पहचाना कैसे जाता है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए आप लोग। तो चलिए अब हम जो है कि लिंग निर्णय के सामान्य नियम यानी रूल्स पे हम लोग ध्यान देंगे। रूल्स पे तो जो बच्चे लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज। ऐसा लगेगा आपको कि नहीं, सच में जो है अब मेरे नजर से स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जो टेंशन है वो खत्म। पेपर में छपेगा और उसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, कि मनुष्य और बड़े जीवों, कौन कौन बाबू? मनुष्य और बड़े जीवों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान आसान होता है। बिल्कुल सही, हम पहले भी बताए थे कि मनुष्य और बड़े जीव जंतुओं में पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचानना बहुत ही क्या है? आसान है। जैसे पिता के विषय में बता सकते हैं, बिल्कुल सही है, पुल्लिंग है। पुत्र पुल्लिंग, दादा पुल्लिंग, नाना पुल्लिंग, बकरी स्त्रीलिंग, हाथी पुल्लिंग। तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं। ये सब बड़े हैं। कहिएगा सर ये सब तो जानते ही है ना, है कहिएगा ना आप लोग जी, कहिएगा ये सब तो जानते ही है। हाँ, अब नहीं जानिएगा, अब आगे देखिए ना, आगे देखिए। कहते हैं रूल नंबर सेकेंड, कुछ ऐसे जीव जिनमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान बिल्कुल क्या है? कठिन है। कहते हैं कुछ ऐसे जीव जिनमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान बिल्कुल क्या है? कठिन है। तो कौन कौन है सर? जैसे कि झिंगुर, चीता, भालू, सांप, बिच्छू, इस सब का सब क्या है बताइए? कमेंट कीजिए जल्दी से। बता पाइएगा? नहीं बता पाइएगा जी। अब बहुत कम जो 1% ऐसे व्यक्ति होंगे जो बता सकते हैं। ये सब का सब क्या मान लिया गया है वैज्ञानिक के द्वारा कि जो है ये पूरा का पूरा, ये सब का सब जो छोटका जितना है, इस सब को पुल्लिंग, और एगो ट्रिक सिखाते हैं। ये सब का सब क्या हो गया? आपका क्या हो गया? पुल्लिंग। और इन पुल्लिंगों का स्त्रीलिंग बनाने के लिए सब शब्द में जितना भी यहां पर क्या है शब्द है, यहां पे जितना भी शब्द दिया हुआ है 1 2 3 4 5,
याद रखिएगा, कुछ ऐसे जीव जिनमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचानने में कठिन होती है तो वो ये सब हैं, और इनमें ये टोटल के टोटल हो जाएंगे पुल्लिंग। ये सब डब्बा वाला क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। और इसका स्त्रीलिंग रूप कैसे होगा? तो सब में आप मादा शब्द जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ दीजिएगा? मादा शब्द जोड़ने पर। मादा शब्द कौन सी करने पर? जोड़ने पर। जैसे अब स्त्रीलिंग बनाते हैं तो यहां पर जो है कह सकते हैं मादा झिंगुर। क्या कहेंगे? मादा झिंगुर। यहां कहेंगे मादा चीता, मादा चीता, मादा भालू, मादा बिच्छू, मादा सांप, तब स्त्रीलिंग होगा। आइए, नहीं तो क्या, सिर्फ मादा हटा दीजिएगा इससे तो हो गया पुल्लिंग, मादा लगा दीजिएगा तो मादा झिंगुर क्या हो गया? स्त्रीलिंग। डाउट क्लियर हुआ? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। अगर लग रहा है कि सेशन बहुत अच्छा, जल्दी से लाइक कर दीजिए। और बहुत बच्चे कंजूसी करते हैं लाइक करने में, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा बोलना पड़ता है बीच में, तुम लोग खुद दे होशियार है, नहीं हो बोलेंगे चलेगा। चलो आगे, रूल नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। रूल नंबर 3 कहते हैं द्वंद्व समास। अब कहिएगा सर समास नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं ना, तो जैसे आप संज्ञा नहीं जानते थे बताए, या जानते भी होंगे संज्ञा सर्वनाम, आज लिंक कंप्लीट हो रहा है ना, उसी प्रकार समास भी बहुत जल्द पढ़ा देंगे, ठीक है। तो लेकिन याद रखना कि संज्ञा में जिस समास जो है कि संज्ञा अच्छी समास की अगर बात किया जाए, जिस समास के समासिक पद, दैट मीन्स कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, मतलब जितना पहले पद का महत्व, पद समझिए ना, है यहां देखिए, ई हो गया पहला पद, ई हो गया दूसरा पद। तो जिस समास का प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों प्रधान, प्रधान मतलब पावर, मतलब दोनों के पास सामान्य पावर हो, दोनों के पास सामान्य ताकत हो, वही क्या कहलाएगा? आपका जो पद का मतलब प्राधान्यता। तो यहां पर मां का उतना ही महत्व जितना पिता का, भाई का उतना ही महत्व जितना बहन का, शिव का उतना ही महत्व जितना पार्वती का, राजा का उतना ही महत्व जितना रानी का। तो दोनों पद क्या है? उतना ही पद है। तो ये सब का सब आप याद रखिएगा। इससे एगो आप समास भी क्लियर हो गया कि इस सब का सब कौन समास कहलाएगा? द्वंद्व समास। कौन समास कहलाएगा बाबू? इस सब का सब कौन समास है? द्वंद्व समास है। तो कह रहा है कि द्वंद्व समास बहुत भिवियाई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा इसको आराम से समझना होगा, एकदम ध्यान इधर देखो। कह रहा है कि द्वंद्व समास की द्वंद्व समास की प्राणीवाचक संज्ञा सब पुल्लिंग होगा। कौन सी बाबू? प्राणीवाचक। अब प्राणीवाचक समझे? द्वंद्व समास क्या होगा? अप्राणी, अप्राणी मतलब निर्जीव, अप्राणी मतलब सजीव। तो अप्राणी जो है वो हो गया निर्जीव, प्राणी क्या हो गया? सजीव। तो प्राणीवाचक, तो माँ बाप प्राणीवाचक, भाई बहन प्राणीवाचक, शिव पार्वती प्राणीवाचक, राजा रानी प्राणीवाचक, गाय बैल प्राणीवाचक, सब सजीव है ना, तो सब का सब हो गया पुल्लिंग। एक ट्रिक में सब खत्म। कहिएगा ट्रिक क्या है? द्वंद्व समास। याद रखिएगा ट्रिक है द्वंद्व समास के प्राणीवाचक शब्द सब का सब पुल्लिंग कहलाएगा। सब का सब क्या कहलाएगा? पुल्लिंग। अब आइए निर्जीव वाला में चलते हैं, अप्राणीवाचक सर्वनाम में, ठीक, सॉरी समास में। करा कि द्वंद्व समास, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, हाँ ध्यान देना। करा कि द्वंद्व समास की अप्राणी, यहां पर क्या कर रहा है? अप्राणी संज्ञा अंतिम संज्ञा के अनुसार। ये क्या बोल दिए सर? समझ में नहीं आया? थोड़ा सा समझना, इतना स्पीड नहीं पढ़ा रहे जी। अगर पढ़ाएंगे तो कमेंट करना, ठीक है। कुछ कुछ इंटरटेनमेंट भी हो जाना चाहिए ना, इंटरटेनमेंट। लेकिन क्या करोगे, एग्जाम का प्रेशर थोड़ा सा जो है कि लगने लगता है बच्चे को। कई बच्चे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जहाँ लगेगा जिनको कि सर बहुत ज़्यादा मतलब कि बकवास करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। तो ऑनलाइन है ना, तो यहाँ पे सब बच्चे का बात रखना होता है, ठीक है ना। और ऐसा कोई नहीं है कि किसी बच्चे को, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है किसी बच्चे को दिल से ठेस पहुँचाना। और एक बात बताते हैं, हम पूरा का पूरा आपके सामने प्रॉमिस करते हैं, पूरा का पूरा ग्रामर कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल 1% नहीं लेंगे, बिल्कुल फ्री में क्या करेंगे? कंप्लीट। लेकिन इतना यदि आपके लिए करेंगे तो आपका भी कुछ बनता है कि नहीं बनता है? बस आप लोग स्नेह प्यार के रूप में चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और लाइक करते जाइएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपके तैयारी के साथ साथ आपका ये जो चैनल है द्रोणा जीएस एकेडमी, इसका भी मोनिटाइज वगैरह सब हो जाए, ताकि बढ़िया लगेगा। तो समझना। कह रहा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मतलब ऐसा वाला ही समास, बीच में जो बिंदा रहता है यहाँ पे हाइफन,
संगम का चिन्ह इसको कहते हैं। द्वंद्व समास अप्राणीवाचक संज्ञा अंतिम संज्ञा के अनुसार क्या होता है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। इसमें जो लिखता होगा लिख लेना, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। अब समझिएगा, जैसे अन्न जल, नाक कान, तो अब समझना ये जल है पुल्लिंग, जल है पुल्लिंग, तो ये पूरा का पूरा हो गया पुल्लिंग, पूरा का पूरा क्या हो गया, पुल्लिंग। मतलब सीधा समझना कि जो अप्राणीवाचक संज्ञा है ना, उसमें दोनों जो लिखा हुआ रहता है इसका अंतिम वाला भाग देखना, अगर पुल्लिंग है तो पूरा पुल्लिंग, अगर स्त्रीलिंग है तो पूरा स्त्रीलिंग। जैसे कान हो जाएगा पुल्लिंग, पुल्लिंग, तो ये पूरा हो गया पुल्लिंग। रोटी होता है स्त्रीलिंग, रोटी स्त्रीलिंग, तो इस प्रकार से पूरा शब्द क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग। और दमक जो है होता है स्त्रीलिंग, तो ये पूरा चमक धमक क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ज्यादा रूल बताएंगे नहीं, अब बताएंगे ट्रिक। अब क्या बताएंगे, ट्रिक। और लास्ट दाव पेच है बाबू, बस 10 मिनट और क्लास चलेगा। अब बताएंगे ट्रिक, और इस ट्रिक के माध्यम से पूरा का पूरा फाइनल मुकाबला, यानी पूरा ऐसा भी ट्रिक होने वाला है, ऐसा जबरदस्त। जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, तब बताएंगे ट्रिक। जल्दी कीजिए, जल्दी फटाफट। आप लोग सोच रहे हैं करते नहीं है, तो ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं, ऐसा कि एक बार में एक खल्लास। यदि टोटल का टोटल चीज नए भी समझ में आया होगा ना, सब का सब कौन सी हो जाएगा, कंप्लीट, एक ट्रिक के माध्यम से। क्या बताएं, यदि ट्रिक जानना चाहता है जल्दी से यस कमेंट कर दो। चलिए, बहुत बच्चे कर भी रहे हैं, थैंक यू नन्नू। तो इसको लिखना चाहते हो तो पहले ही लिख लेना, नहीं तो क्या है कि थोड़ा सा मार्कर चलाते हैं ना तो साफ साफ दिखता नहीं होगा। ऐसे लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग पुल्लिंग का ट्रिक पढ़ने वाले हैं। एक ही ट्रिक में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। कहा जाएगा, एक बात समझिएगा कि जिन शब्दों के अंत में क्या बोलेंगे, जिन शब्दों के अंत में आ पा, ठीक है, क्या रहेगा, आ पा आवा आव यत्र पत त्र पन त्व र ख न, ये सब शब्द लगा रहे, वो सब का सब क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। सब का सब क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। सब का सब क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होने वाला है। चलिए इन ट्रिकों को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पे, यहां से ले लिए आ, ई पा को अलग कर दिए, फिर पूरा ये लिए, ठीक है, फिर ये हो गया आव यत्र पन त्व र ख न। अब इन शब्दों को कैसे समझिएगा, तो यहां पर हमने समझाने के लिए लिखे हैं, आ से जिन शब्दों के अंत में आ लगा हुआ रहे, तो बताइए इसमें घेरा आ लगा हुआ है, फेरा आ लगा हुआ है ना। जैसे कि अगर नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए, फेर जोर आ बराबर कौन सी हुआ, फेरा, ठीक है, ये अ साइलेंट हो जाता है। तो आ से जिन शब्दों के अंत में आ लगे, जितना भी दुनिया में तमाम शब्द में देखिएगा जिसमें आ लगा हुआ हो, सब का सब पुल्लिंग। तो घेरा फेरा तोरा आदि। जिन शब्दों के अंत में पा हो, बुढ़ापा मोटापा रगापा, तो यहां पर देखिए पा शब्द लगा हुआ है, तो जिन शब्दों के अंत में पा लगा रहो वो क्या होगा, कमेंट कीजिए, पुल्लिंग। क्या होगा बाबू, पुल्लिंग। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है आवा। तो आवा क्या है कि जिन शब्दों के अंत में आवा लगा हुआ हो, देखिए आवा आवा आवा, इससे क्या बना, भुलावा बुलावा भुलावा बहकावा ना, बहकावा ना। तो बहकावा से एक सॉन्ग याद आ गया ना, मन बहका रे बहका आधी रात को ना। काहे आधी रात को मन बहकेगा, पढ़ने के लिए, क्योंकि मैट्रिक का एग्जाम बहुत नजदीक हो गया है, इसलिए मन बहकेगा पढ़ने के लिए, तो पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे है बाबू, करा आब, जिन शब्दों के अंत में आब, तो बहाव जमाव बदलाव, आप सब में समझ गए, आब यहां पर लगा हुआ है, अब तो समझाने की जरूरत नहीं है। जिन शब्दों के अंत पे यो ऊपर रेफ लगा हो, जैसे आर्य अनार्य शौर्य वीर्य ना, शौर्य वीर्य। आगे जिन शब्दों के अंत में त्र लगा हो, पत्र पात्र चित्र और आप लोगों का मित्र, ठीक है, तो यहां पर त्र लगा हुआ है। आगे जिन शब्दों के अंत में पन लगा हो, बड़ी पन शब्द लगने वाला से बड़ी बदमाशी होता है जी, छुटपन बचपन, ठीक है,
तो यहां पर देखिएगा कहेंगे छुटपन, बचपन, लड़कपन। अब आइए त्वा से, तो त्वा से आइए, यहां त्वा है सर, ये पन आपको समझा दिए, तो त्वा, पुरुषत्व, नारीत्व। कहिएगा सर नारीत्व भी पुल्लिंग है, बिल्कुल बाबू, ये भी क्या हो जाएगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा पुल्लिंग। चलिए जिन शब्दों के अंत में र लगा हो, प्रकार, प्रचार, नगर, ये सब का सब शब्द में लास्ट में क्या लगा है, र लगा हुआ है, तो ये सब का सब क्या होगा पुल्लिंग। इससे एगो और भी इस याद आ गया, और तुम लोग का भी याद आ गया होगा, ढोल तुतरू बजा बजने के बाद एगो सुंदर सा होता है, कौन चीज जी, सार। नहीं तो सार को भी नहीं छोड़ना है, सार में भी अंतिम में क्या लगल है, रो, सार को छोड़ना है कि बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना। चलो ठीक है, कहता 2 in 1, एक पर एक फ्री, तो फ्री में क्या आएगा, सारे ना आएगा जी। चलिए आगे कहता है ख, जिन शब्दों के अंत में क्या लगा हो, ख लगा हुआ हो, तो इसे शंख, सुख, दुख। और ऐसे भी याद रखिएगा, ट्रिक होता है सर, दुख लड़का को ही आता है क्योंकि लड़का झेल सकता है, बात समझ रहे ना, दुख लड़का क्या कर सकता है, झेल सकता है, लड़की भी झेलती है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़के की तुलना में थोड़ा सा जो है दुख दोनों अलग अलग टाइप से झेलते हैं। लेकिन कई ऐसे चीज होते हैं कि जो गार्जियन होके यानी पापा जो है कभी मम्मी को नहीं बताता होगा कि ये तकलीफ चल रहे हैं या इतना पैसे की कमी चल रही है, तो सामान्य तौर पे लड़कियों से ज्यादा लड़का झेल सकता है। चलिए आगे, न, जिन शब्दों के अंत में न हो वो सब का सब क्या कहलाएगा आपका पुल्लिंग, लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना। और एक ट्रिक है, याद रखिएगा, ट्रिक क्या है बाबू, कि जितना भी क्रिया है ना, आप जानते हैं जिन शब्दों के अंत में ना लगा हो वो क्या कहलाता है, क्रिया, वर्ब कहलाता ना जी। तो वो सब का सब क्रिया जितना भी दुनिया में सब का सब क्या हो जाएगा पुल्लिंग। अगर इन सब का पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ के लिए कॉल करेंगे 86 77 85 55 83। इस पे नए बैच का जानकारी और आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। जो भी दिक्कतें आ रही है क्लास ऑनलाइन में, आप इस नंबर पे संपर्क करें और पता चलेगा। चलिए, तो शायद आपने अच्छा से सीख लिए होंगे और इसको याद भी कर सकते हैं। आपा, आवा, आव, यत्र, पन, त्व रखना। मेरे साथ बोलिए तो, आपा, आवा, आव, यत्र, पन, त्व रखना। आपा, आवा, आव, यत्र, पन, त्व रखना। इस पे पूरा का पूरा दुनिया का तमाम पुल्लिंग। कुछ बच्चे कहेंगे कि कमेंट करेंगे सर स्त्रीलिंग का ट्रिक। एगो बात बताओ, मेला देखने के लिए पिताजी दिए 20 रुपया और मम्मी भी कुछ रुपया दी, लेकिन पता नहीं कि मम्मी कितना रुपया दी। तो एक डब्बा में तुम रख लिया अपने पॉकेट पर्स मनी में, अब पापा का 20 रुपया निकाल न दो, शेष बचा सब मम्मी का पैसा है जी। उसी प्रकार से हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग का यदि ट्रिक समझ गए तो शेष जो शब्द नहीं जानते हैं सब स्त्रीलिंग हो जाएगा। बच्चे समझ में आ गया ना। बहुत बच्चे हंसने लगे होंगे, बात सर क्या बोले, एकदम बिल्कुल सही बोले। फिर भी अगर कुछ दिक्कतें होंगे, कुछ अपवादें चीज होती है, उनको भी हम ऑब्जेक्टिव वगैरह सब में हो जाएगा। हालांकि इसमें ऑब्जेक्टिव का कोई तो बातें नहीं है, डील का सरपट सब कुछ क्या है कंप्लीट है। यदि लगेगा कि नहीं ऑब्जेक्टिव भी लेके आना चाहिए तो हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, नहीं तो अगले नेक्स्ट टॉपिक आए। आप लोग कमेंट कीजिए क्या इसका ऑब्जेक्टिव भी चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव भी डील करवाएंगे। यदि कमेंट नहीं कीजिएगा ऑब्जेक्टिव तब छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक अगला टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। स्वीट ड्रीम, बाय।